हेलो एवरीवन, राम राम। तो ये वीडियो मैं न्यू लेकर आई हूँ। ये है सरस्वती पूजा के दिन। और सरस्वती पूजा के दिन 23 जनवरी था। तो उसी दिन मेरा एनिवर्सरी भी पड़ता है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं यहाँ सुबह सुबह नहा धो करके पूजा करने स्टार्ट कर चुकी थी। और मैं यहाँ पर पीला कपड़ा तो नहीं पहन पाई थी। मैंने सूट निकाला था, जो दुपट्टा मैं ओढ़ रखी हूँ उसका सूट निकाला था। लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला। सुबह के टाइम इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, पूजा भी था प्लस खाना पीना बनाना था, बहुत काम हो जाता है सुबह के टाइम में। तो मुझे टाइम नहीं मिला था। और यहाँ पे मैं नीचे में माँ सरस्वती जी को स्थापित करके और पूजा कर रही हूँ। उनको नए वस्त्र पहनाए थे। और मुझे जैसे समझ में आता है, मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम करना नहीं आता, जितना मुझे समझ में आता है, जो जैसे मैं बचपन से देखती हुई आ गई हूँ, बस मैं वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। 2-4 मंत्र वगैरह जो भी पढ़ने होते हैं वो सब मैं करती हूँ। मैंने बताया ना, मुझे बहुत डीपली ज्ञान तो नहीं है पूजा करने का, लेकिन हम जैसे बचपन से करते आए और देखते आए हैं अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों को, बस वैसे ही करने की मैं कोशिश करती हूँ। और पूजा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं माता रानी से लास्ट में क्षमा ज़रूर मांग लेती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पूजा और विधि का क्या नियम होता है। माता रानी सब कुछ क्षमा करती हैं। तो बस पूजा करना स्टार्ट करी हुई हूँ। जितने भी कहते हैं माँ सरस्वती जो होती हैं वो ज्ञान, कला, हर चीज़ की देवी होती हैं। तो मैंने बुक्स के साथ साथ अपने कैंडल्स के भी सामान यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये कला की भी देवी हैं। और मैं एक कलाकार होते हुए ये पूजा बहुत दिल से मनाती हूँ, बहुत हृदय से मनाती हूँ अपने। और हमारे यहाँ बनता है मीठा चावल। मीठा चावल माता रानी को बहुत पसंद है, जो पीले कलर का बनता है। तो यहाँ पे मैंने घी में लौंग, इलायची, चक्री फूल और बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों डाला था, तेज पत्ता डाल करके। और इसमें काजू और बादाम डाला था। इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लिया था। उसके बाद इसमें पहले से ही भिगो करके धुल करके रखे हुए चावल मैं इसमें ऐड करी। इसमें थोड़ा से हल्दी और हल्का सा गरम मसाला डाला था। मैं ये बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ। मैं माता रानी को मुझे भोग लगाना है, तो साफ़ सुथरे ढंग से पहला मैं इन्हीं को भोग लगाने के लिए सामान बना रही हूँ। उसके बाद ही चाय वाय भी बनेगा। जैसा कि बगल में देख सकते हैं मेरा सॉसपैन चढ़ा हुआ है। इसमें मैंने बस पानी गर्म किया था और चाय बाद में सबके लिए बना था। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी माता रानी का भोग बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसी का भोग लगता है माता रानी को। तो बस मैंने यहाँ पे पीले हल्दी और वो गरम मसाला डाल करके और चावल डाल लिया था। देखिए मैं गरम मसाला यहाँ डाल रही हूँ, गरम मसाला मैं बाद में डाली हूँ। चावल डाल करके भून लिया है अच्छे तरीके से। और जब ये पक गया, बिल्कुल ये कुक हो गया, तब मैंने स्वाद के अनुसार चीनी डाला है। और इसको मैं 5 मिनट ढक के ऐसे ही छोड़ दी थी। और बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं ऐसे, कभी आप भी बना के देखिए। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे। मैं इन झटपट वाले चावल ये बहुत अच्छे बनाती हूँ। आप भी कभी ऐसे बनाकर ट्राई करके देखिएगा। और ये माता रानी का भोग निकल गया मेरे यहाँ से, और मैं ले जा रही हूँ भोग चढ़ाने के लिए। और ये भोग मैं अपनी बेटी के हाथ से चढ़वाऊँगी। हालांकि वो थोड़ी सी मेरे से नाराज़ थी। देखिए मुंह बना कर बैठ खड़ी हुई है। उसे ये कपड़े नहीं पहनने थे जो पहनी हुई है। तो यहाँ पे मैं उससे भोग लगवाई, उसके ही हाथ से मैंने फूल और प्रसाद चढ़वाया। और मंत्र मैं आगे आगे बोलती गई, उससे पीछे पीछे बुलवाती गई, मंत्र वंत्र भी जाप कराया। देखिए यहाँ पे वो मंत्र जाप कर रही है। तो मंत्र वंत्र जाप करवा करके कहते हैं कि विद्यार्थी को ज़रूर ये पूजा करनी चाहिए। तो मैं अपनी बेटी को भी बोल रही हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो। अभी छोटी है तो सब कुछ बताना पड़ता है, धीरे धीरे वो भी मेरे साथ साथ सीख जाएगी। और देखिए बाद में मैंने माता रानी को उसके हाथ से फूल भी चढ़वाया। वो कितने अच्छे से पूजा कर रही है। ऐसे तो है बहुत चंचल, लेकिन मैं जो भी पूजा में कहती हूँ वो कर लेती है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या, एक जगह नहीं रहना रहता है।
मैं अपना पूजा ख़त्म करके आ गई थी बालकनी में, और उस दिन ज़ोरदार की बारिश हो रही थी। देखिए कैसी बारिश हो रही है, पूरा तूफान आया हुआ पड़ा है। तो हम कहीं बाहर नहीं गए, हमने घर पे ही अपना एनिवर्सरी मनाया। और यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, और मैं आ गई हूँ रेडी होने। देखिए ये मेरा 7th एनिवर्सरी था। बड़ा मन था मेरा कि मैं ऐसे मनाऊंगी वैसे मनाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इवन केक हमने पहले मंगा लिया था तो वो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं आता। और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली, डिलीवरी ही नहीं कोई लेकर आने को तैयार था। तो हम तो सोच रहे थे कि बाहर जाएंगे, कहीं खा कर पी कर के वही उधर से ही आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी बेटी यहाँ पे मस्ती करती हुई, और मैंने ये नया सूट पहना हुआ है, तो मैं आप सबको शो कर रही हूँ। आप सब बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, तो इसलिए कोई भी कपड़ा पहनने में सोचने में थोड़ा मुझे लगता है कि क्या पहनूं। कोई भी कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता है जल्दी। और हमारा ये केक मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यमी था। और हम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर 7th एनिवर्सरी मनाते हुए, तो घर में मनाना अच्छा भी लगा मुझे, बुरा नहीं लगा उतना। थोड़ा बाहर जाते तो यही था कि बाहर मैंने घर पे कुछ बनाया नहीं था कि बाहर खाएंगे। फिर लास्ट में सबने कहा कि रहने दो, कुछ स्टार्टर बाहर से मंगा लेते हैं और घर पे ही हम मना लेंगे, क्योंकि बारिश ही उस दिन इतनी हो रही थी कि हम निकल नहीं पाए। सुबह से लेके रात, पूरी रात बारिश हुई। तो बस हमने यहाँ पे केक काटा अपनी बेटी के साथ, एक दूसरे को केक खिलाया। और चूँकि मैं तो अपनी विधि से, हिंदू सनातनी विधि से, मैंने पहले सुबह ही एनिवर्सरी का पूजा पाठ कर लिया था, तो रात को और कुछ ज़्यादा करना नहीं था। और हम किसी को बुलाते नहीं, बस आपस में अपने घर में ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते हैं, जैसे ठीक लगता है। तो कट करने के बाद, और केक कटने के बाद मेरी बेटी को लगाना ज़रूर होता है फेस में। तो मैं यहाँ पर वही दिखा रही हूँ कि देखो कैसे मेरे फेस में लगा चुकी है मेरी बेटी। ये हमेशा यही करती है, केक कट करके पहले खुद डालेगी मुंह में, पहले वो खुद खाती है, बाद में किसी और को खिलाती है। तो यहाँ पे वो हम लोगों को खिलाने के लिए केक निकाल रही है, और बड़े प्यार से देखिए कैसे दिल जीत लेती है ये सब करके। मेरे हस्बैंड ने कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाई थी, जो कि यहाँ पे मेरी बहन दिखा रही है। एक्चुअली कुछ दिन से मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आई हुई है, तो वो भी हमारे साथ रह रही है कुछ दिन से। और उसने कहा कि आप सब स्नैक्स मंगा लो, मैं बिरयानी बना दूंगी। तो उसने बिरयानी की तैयारी की थी, और उसने बनाई थी बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। इसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन मेरे पास इसका पिक्चर है, ये देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।